कोई आपको तोड़ना चाहता है, मारना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि इस बंदे को मैं ख़त्म कर दूं, मार दूं, तोड़ दूं, भगा दूं, दुनिया से ही ख़त्म कर दूं। इतनी सारी नफ़रत इस वक्त मैं यहाँ भी फील कर रही हूँ कि कोई बंदा अनलिमिटेड नफ़रत करता है, अनलिमिटेड चीज़ें आपकी तरफ भेजता है कि ये बंदा कैसे ख़त्म करूँ, किस तरीके से मैं इस बंदे को बदनाम करूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया, डेथ का भी कार्ड निकल के आया और प्यार वाला कार्ड भी निकल के आया, लेकिन ये बिल्कुल उल्टे निकले हैं। यहाँ कोई बंदा आपके अंदर से आपको मारना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है कि इस बंदे को इतना बदनाम कर दो कि ये खुद ही मर जाए, खुद ही क्या करे, ये बंदा खुद ही छोड़ के चला जाए। ठीक है, कोई आपको भगाना चाहता है, आपके परिवार से भगाना चाहता है, आपके गली मोहल्ले गांव गली जो भी है, ये कहीं से भी कोई इंसान आपको भगाना चाहता है, आपको मारना चाहता है, आपको बदनाम करना चाहता है। ठीक है, लेकिन ये लीडरपना नहीं चलेगा यहाँ पे। क्यों नहीं चलेगा ये भी देखते हैं, क्योंकि ये लीडरपना यहाँ पे किसी का नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सर पे किसी बड़ों का हाथ है, अपने पूर्वजों का हाथ है। यहाँ पे किसी के देखो ये बार बार कार्ड आ रहे हैं कि कोई आपको भगाना चाहता है, कोई चाहता है कि आप यहाँ से निकल जाओ, कोई चाहता है कि आपकी बदनामी हो, लेकिन ये सब नहीं होगा। देखते हैं ये ऐसा कौन है, कौन चाहता है कि आपकी बदनामी हो, आप चले जाओ, लेकिन आप नहीं जा सकते, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इंसान, आपके पूर्वज आपके सर पे हर वक्त उनका हाथ रहता है, इसलिए आप कहीं नहीं जा सकते। आपको बोला जा रहा है एंजॉय करो, जिस पद पे चल रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, बस सही रास्ता अपनाओ, सही रास्ते पे चलते जाओ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसका भी आप भगाना चाहते हो भैया, उसका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक तरीके से मान लो वो सूर्य पुत्र है, आप उसे नहीं भगा सकते हो। यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है, जो भी ये लीडरपना अपना दिखा रहा है, तो इस लीडरपने को शांत करके साइड में बैठ जाओ, क्योंकि आप ना मार सकते हो ना बदनाम कर सकते हो। जिसके लिए भी आप ये चीज़ें कर रहा है कोई भी इंसान, उसके ऊपर उसके बड़े बूढ़ों का और उनके पितरों का पूरा पूरा हाथ है उसके ऊपर। ठीक है, जो जगह उसके दई देवताओं ने, पितरों ने उसको दी है, जो स्थान उसको दिया गया है, आप उस स्थान से उसको कभी भी नहीं हटा सकते। ठीक है, कभी भी नहीं हटा सकते। जलना भुनना कुड़ना ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अपने अलग अलग चलो। ठीक है, नहीं बनती है तो एक इधर जाओ एक इधर जाओ, लेकिन किसी के लिए भी गलत मत बोलो। पूरे 6 साल से कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको भगाने के लिए 8 साल से, पूरे 8 साल से कोई पीछे पड़ा हुआ, और 6 साल से आपको बदनाम करने में लगा हुआ है। पूरे 8 साल इस बंदे ने आपके ऊपर वेस्ट किए हैं, आपको भगाने के लिए, आपको बदनाम करना 6 साल पहले स्टार्ट किया, और 8 साल पहले आपको ये चाह रहे थे कि कुछ भी करके इस बंदे को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हर वक्त आपकी पूजा पाठ और आप जिस भगवान को मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस यूनिवर्स को आप मानते हो, वो हर वक्त आपका साथ देता है, इसलिए आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके बच्चों को भी यहाँ टॉर्चर किया गया, आपके बच्चों पे भी कोई ना कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ें यहाँ पे की गई है, आपके परिवार को भी टारगेट किया गया है यहाँ पे कि आपका परिवार भी किसी तरह ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता भाई, ये चीज़ें पूरी हो चुकी है। ठीक है, पूरा चक्र हो चुका है, पूरा समय का जो चक्र है वो पूरा राउंड खा चुका है, और अब आपका चमकने का वक्त आ चुका है। किसी के भी कहने से, किसी के भी कोसने से ये सारी चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, अगर आप सही रास्ते पे हो, देखो कितने बड़े बड़े कार्ड निकल के आ रहे भैया। ठीक है, ये 4 कार्ड हम और लेते हैं। दुनिया भर का तंत्र आपके ऊपर करवाया गया है, दुनिया भर की चीज़ें आपकी तरफ फिकवाई गई है। ठीक है, और ये चीज़ें आपके साथ 8 साल से पूरा चलती आ रही है, और 6 साल से तो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रही है, बदनाम किया जा रहा है आपको हर तरीके से। लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग का आपके सिर पे हाथ है, आपके गुरु का हाथ आपके सर के ऊपर है, तो इसी वजह से, इन दोनों की वजह से आपका समय चक्र बदल जाता है। ठीक है, चाहे आपकी तरफ कितनी भी खराब एनर्जी कोई फेंकता रहे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं ये लोग। ठीक है, और इन लोगों ये खुद ही टूट जाते हैं,
ठीक है, खुद ही टूट जाते हैं ये इंसान। अगर कोई आपको तोड़ना चाहता है तो वो खुद ही टूट जाता है। और कोई ऐसा इंसान है जो कि करता कोई है, करवाता कोई है और नाम किसी का आता है। ये चीज़ें भी आपके साथ हो रही है यहाँ पे कि करने वाला कोई है, करवाने वाला कोई है। ये सारी एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। लेकिन देखो वक्त बदल जाता है, आपका भी यहाँ पे वक्त बदला है। आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हो, लोग आपका मान सम्मान करते हैं। आप जिस जगह पे पहुँच चुके हो वहाँ पे आप इस जगह के लायक हो और आप इसी जगह पे बैठे हुए हो। कोई भी आपको इस जगह पे नहीं डाल सकता, ठीक है। कोई आपको इस जगह पे नहीं डाल सकता और ना ही कोई आपके चरित्र को बदनाम कर सकता है, क्योंकि आप एक अध्यात्म से जुड़े हुए बंदे हो, आध्यात्मिक बंदे हो, गुरु से जुड़े हुए बंदे हो। तो लाख कोशिश करने के बाद भी आपके चरित्र को कोई बदनाम नहीं कर सकता है। चिंता वो करे जिसने इतने सारी चीज़ें की, पैसे खर्च किए, है ना, आपको बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वो फेल हो गया। तो यहाँ चिंता उसे करनी है कि भैया मैंने पैसे भी बहुत सारे ख़राब कर दिए। अब वही बंदा अपने आप को अपाइज महसूस कर रहा है, क्योंकि आपकी तरफ भेजी हुई चीज़ें उसके पास वापस जा रही है। आपका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, ये जिसकी भी रीडिंग है, ये इसका सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। इसलिए कोई भी गलत ऊर्जा अगर आपकी तरफ आती है तो वो वापस भेज दी जाती है। आपको रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी। आप अपने आराम से देखते जाओ, ठीक है। कोई भी डर या कोई भी चीज़ें अगर आपकी तरफ आ रही है, बस उसको देखते जाओ। किसी पे भी कंट्रोल मत करो, किसी को कुछ मत बोलो, एकदम शांत चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो। अब मैं कार्ड देखती हूँ आपको कब तक शांत और चुप रहने के लिए बोला जा रहा है और कब आपको जवाब देना है। माँ मुझे बताओ कब तक चुप रहना है इसे। इस बच्चे को किडनी की तरफ भी बहुत ज़्यादा दर्द उठता है। जो किडनी का दर्द उठता है ना, वो जैसे यहाँ से कमर की साइड से पूरा इस बच्चे को दर्द उठता है। मैं माँ से प्रार्थना करूँगी इसका दर्द ख़त्म हो, इसकी जो गलत एनर्जी है, जो तंत्र इसकी तरफ आया वो कट जाए। मेरी रीडिंग देखते देखते ही वो ठीक हो जाए। कितने दिन आपको चुप रहने के लिए बोला जा रहा है? माँ मुझे टाइम निकाल के दो। 8 महीने, 8 महीने चुप रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इन 8 महीनों में आपकी बहुत बड़ी प्रोग्रेस होने वाली है। जब हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कलेशबाजी कुछ करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। कैसे रुकती है? क्योंकि हम पूरा ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। जो हमारी प्रोग्रेस आगे बढ़ानी चाहिए, हमें जो काम करना चाहिए, वो हमारे रुक जाते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि पूरे 8 महीने तक ना आपको गुस्सा करना है, ना किसी को कंट्रोल करना है। अपना फोकस पूरा लगा के रखना है अपने काम पे। जो हो रहा है होने दो, बिल्कुल रिलैक्स हो। आपका समय बदली हो चुका है। आपकी क्या कोई टांग तोड़ेगा? वो खुद अपाइज घूम रहा है, ठीक है। आपकी टांग कोई नहीं तोड़ सकता, वो खुद अपने मुंह के बल पड़ेंगे। जो भी आपकी तरफ कुछ गलत भेजागा तो वो खुद अपने मुंह की तरफ गिरेंगे, खुद उनकी टांग टूटेगी यहाँ पे, ठीक है। आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है, आप भी पूरी तरह सुरक्षित हो। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी गलत एनर्जी आपकी तरफ नहीं आ सकती। आपके गुरु का आशीर्वाद आपके सर के ऊपर है, आपके बच्चों के ऊपर है पूरा आशीर्वाद। और जो भी आपकी ग्रोथ बीच बीच में रोकी जा रही है वो चालू हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो बंधन आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं, आपके दुश्मनों ने जो भी बंधन आपकी तरफ भेजे, वो बंधन भी आपके काट दिए जाएंगे। अब मैं इस रीडिंग के चलते ही देखती हूँ आपके दुश्मन की पहचान, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, पहचान देखते हैं आज। आवाज़ आएगी पंखे की, थोड़ी सहन कर लेना, क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे भाई। माँ मुझे दुश्मन की पहचान तो दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं ये दुश्मन की क्या पहचान है। आपको जो आपकी प्रोग्रेस चलती है ना, उसको
काटने का काम करता है ये बंदा, कलेशी बंदा। हर ऐरे गैरे चलते फिरते इंसान के साथ ये बंदा लड़ाई करता है। आप समझ जाना, आपका जो भी होगा आपको पता चल जाएगा। हर वक्त ये हर बंदे के साथ लड़ाई करता है। देखो ये कार्ड निकल के आ रहा है, ठीक है। हर बंदे के साथ लड़ाई करता है, हर किसी की बात काटता है, हर किसी के रिश्तों को काटता है। ये पहचान यहाँ पे निकल के आई है। अपने बराबर ये बंदा किसी को भी नहीं समझता है, और गरीब इंसान को तो ये बिल्कुल भी नहीं समझता। अगर इसकी ज़िंदगी में या इसके आसपास के माहौल में अगर कोई गरीब बंदा आ जाए तो उसे भिखारी से भी बदतर ट्रीट करता है। वो गरीब लोगों की ये बंदा बिल्कुल भी कदर नहीं करता। ये पहचान निकल के आ रही है। और देखो, सबको पता होता है कि मेरे जो दुश्मन हैं उनकी अंदर क्या क्या कमियां हैं, सबको पता होता है इस चीज़ का। तो यहाँ आपके दुश्मनों की कमी बताई जा रही है, उनके अंदर क्या क्या कमी है। उनकी कोई एनर्जी बैलेंस नहीं है। हर वक्त वो सबकी एनर्जी अपने जैसे कहते हैं ना, शेर के मुंह में हाथ डालना, ये एनर्जी हर वक्त उनकी काम करती है कि मैं इसे भी काबू में कर लूँ, मैं इसे भी अपने काबू में कर लूँ। ये इस तरीके की एनर्जी उनकी रहती है, सबको कंट्रोल करने की एनर्जी। और अपने लिए हर वक्त कहना कि इसने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ गलत कर दिया, मेरे साथ गलत कर दिया। ये हर वक्त उसके जुबान पे रहती है ये बात, मेरे साथ गलत, मेरे साथ गलत, ठीक है। लेकिन उसके साथ कोई गलत नहीं करता, वो खुद ही लड़ाकू इंसान है, क्योंकि उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। उसे चैन तब पड़ता है जब वो सामने वाले का सर फोड़ दे, तभी उसको चैन पड़ता है। ये पहचान इतनी सारी निकल के आई है, ठीक है। अगर उसने सामने वाले का सर नहीं फोड़ा, या उसको नीचा नहीं दिखाया, या उसे गलत नहीं बोला, या टांग नहीं तोड़ी, तो उसे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी खराब है। रात भर वो बंदा नहीं सोता, ठीक है। वो रात भर वो बंदा नहीं सोचेगा, वो अगला अपना प्लान करना चालू कर देता कि अब मैं दोबारा उस बंदे को कैसे गिराऊं। दूसरा कोई ना कोई, जैसे कहते हैं, दूसरा हथियार अपनाना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही वो बंदा कोई दूसरी चाल चलना स्टार्ट कर देता है कि अब मैं दूसरी चाल क्या चलूं जिससे मैं इस बंदे को गिराऊं। बड़ा खतरनाक बंदा है भाई आपका दुश्मन बड़ा खतरनाक है यहाँ पे। तो भाई बच के रहो ऐसे इंसान से। वो रात भर सोचते सोचते, इसकी प्लानिंग चलती रहती है, रात भर वो आपके बारे में सोचता है, उसकी प्लानिंग चलती रहती है कि ऐसा मैं क्या करूं कि सुबह उठते ही मैं उसको नीचा दिखाऊं, ठीक है। और कभी कभी तो वो सुबह उठते ही चल पड़ता है। अगर किसी के साथ भी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी बात हो जाए, तो सुबह उठते ही वहाँ पे तलवार उठा के चल देता है, ठीक है। रात भर सोता नहीं है और सुबह उठते ही वो चल देता है। ये आपके दुश्मन की पहचान निकल के आई है। और पैसों से वो खाली है, पैसे नहीं है उसके पास, ठीक है। आपके दुश्मन के पास पैसे नहीं है। दिखावा पूजा पाठ का करता है, भक्ति का दिखावा करता है, लेकिन 0% भी। यहाँ पे नंदी बाबा निकल के आए हैं और नारायण भगवान भी यहाँ पे निकल के आए, 2 यहाँ पे निकल के आए। तो ये दिखावा वो ज़रूर करते हैं कि मैं भोले बाबा को मानता हूँ, नारायण भगवान को मानता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती है कि बाबा तेरा सांप जाके उसे काट ले कि बाबा का सांप ही उसे जाके काट ले। ये एनर्जी उस बंदे की है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें वो करता है, ठीक है। 2-3 बंदे और उसके साथ मिले हुए हैं जिनके साथ मिलकर वो ये सारी चीज़ें करता है। तो ये यहाँ पे आपके दुश्मनों की पहचान इतनी सारी निकल के आ चुकी है। आपकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है वो बंदा। जब अगर हर वक्त हम किसी को कोसते जाएंगे ना, भला बुरा कहते जाएंगे, कोसते जाएंगे, तो हमारी वो एनर्जी उस तक ज़रूर टकराती है जिसके लिए कोसते हैं। तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? किसी की गलत एनर्जी हमारे घर की तरफ ना आए, हमारी तरफ ना आए, उसके लिए पहले तो आपको अपने आप को कवच करना है। 3 बार ऐसे करके करना है। अपने घर को भी ऐसे कवच करना है, ठीक है। अपने पूरे घर को कवच करके रखो। और जब आप ये डेली करने लग जाते हो, रूटीन में करने लग जाते हो, तो आपके घर की तरफ कोई भी गलत एनर्जी नहीं आएगी, बचाव होता रहेगा, ठीक है।
क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक बंदा है भाई, आपका दुश्मन बहुत ख़तरनाक इंसान है। ठीक है ना, इसको गरीब बंदे पसंद आते हैं, इसको लड़ाई झगड़े में बहुत मज़ा आता है, इसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है लड़ाई झगड़े से। ठीक है, ये सबको तोड़ने फोड़ने में ही बिलीव रखता है, इसकी एनर्जी इस तरीके की निकल के आई है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को सुरक्षित रखो। इस बंदे का चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए ये हर किसी के साथ भेड़ मारने का काम करता है। ठीक है, बोलने का तो बहुत रीडिंग में बहुत कुछ निकल के आया है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ नहीं बोल सकते। इंसान फिर सोचना शुरू हो जाते कि वो सोचेगा मेरे लिए, वो सोचेगा मेरे लिए। तो भैया इसमें बस इतना शॉर्टकट बता दिया, इस शॉर्टकट से ही आप समझ जाओ कि आपके दुश्मन कैसे हैं। ठीक है, तो अपने चलते चलते एक कार्ड और मैं आपको दे देती हूँ। आपके दुश्मन का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि जो वो आपके लिए करना चाह रहे थे, जो आपको बदनाम करना चाह रहे थे, आपको मारना चाह रहे थे, आपके लिए कोसना चाह रहे थे, भगवान से भी आपकी नाम की अरदास लगाई है, पूरे सावन आपकी अरदास लगाई है कि ये मर जाए, इसको मार दो, इसके परिवार को ख़त्म कर दो, इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और उसका दिल टूटा हुआ इस वक्त। आप अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दो, किसी के कोसने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारी दादी कहा करती थी कि चील के कोसने से ढोर नहीं मरते हैं। समझते हो, जो चील होती है, जो जब पशु मर जाते हैं, मरने से पहले ही वो चील मंडराना स्टार्ट कर देती है। एक पक्षी होता है बड़ा सा, अब आजकल तो दिखता ही नहीं है कहीं भी। तो वो जब पशु मरते हैं तो पशुओं को खाने के लिए पहले ही उस गांव के ऊपर उड़ना शुरू हो जाती है। उनको पता चल जाता है कि इस गांव में कोई पशु मरेगा। ठीक है, तो वही है कि चील के कोसने से पशु नहीं मरते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दादी हमें बहुत बताया करती थी ये बात। तो भाई अगर ऐसे किसी को कोसोगे तो कोई नहीं मरेगा। ठीक है, जिसकी जब मौत आई वो तब ही जाएगा, तुम्हारे कोसने से कुछ नहीं होगा। खुश रहो, मस्त रहो।